तो ये धरती बन रही है, और उस समय समुद्र मंथन का अर्थ यह है कि इस धरती में जो कुछ गर्भ में छुपा था उसको समुद्र मंथन के माध्यम से निकाला गया। नवरत्न निकले हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रत्न निकला है जिसका नाम है उच्चैश्रव अश्व, जिसका वर्णन आस्तिक ऋषि कर रहे हैं। घोड़ा इस धरती पर 55 मिलियन वर्ष पहले आया है, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो यानी समुद्र मंथन में गाय से पहले जो घोड़ा निकला है, और एंथ्रोपोलॉजी, मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी इस बात को ही मानती है कि गाय से पहले घोड़ा आया है, और प्रारंभिक घोड़ा जो है वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, यानी वो पालतू नहीं था। प्रारंभिक गाय भी जो थी वह भी पालतू नहीं थी, और उनके प्रति मानव का रुख बदलते बदलते बहुत वक्त लगा है। ऋग्वेद के मध्यकाल तक आते आते गायों के प्रति हमारे विचार बदले हैं, और तब हमने गाय को मां कहना या देवी कहना प्रारंभ किया है, पहले दिन से नहीं किया है। तो समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है, और उस वक्त में बारिश भी नहीं होती थी। गहराई से समझिए, मैं बहुत धीरे धीरे महाभारत आपको बताऊंगा, शुरू में धीरे धीरे, फिर आप महाभारत का जब फील आ जाएगा। रामायण पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ज्यादातर कथाएं हमें पता है, और ज्यादातर कथाओं में गीत संगीत है। रामचरितमानस तो पूरी गे है, गाते जाइए, और कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप लोगों ने कहा था कि हमें महाभारत समझनी है, तब भी मैंने कहा था कि बड़ी शुष्क है, बहुत सूखी सूखी सी है, क्योंकि महाभारत जिस काल की है उस काल में भाव दूसरा है, जो भाव आज के सनातन में होना चाहिए। यानी इस वक्त वो वक्त है जब हमें अपने धर्म ग्रंथों को स्थापित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, भाव की कम आवश्यकता है। और अगर हमने इस वक्त भाव अधिक दिखाए और ज्ञान कम दिखाया, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद इन धर्म ग्रंथों को आप म्यूजियम्स में देखेंगे। खैर, तो धरती पर कुछ भी नहीं है। अब हम जब ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कूष्मांडा से शक्ति प्राप्त की, सूर्य के मध्य से जो कूष्मांडा देवी का मध्य स्थान है वहां से शक्ति प्राप्त की, और उसके बाद उस शक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर इस धरती को रचा है। तो इसका मतलब कितना गहरा है। ये रचा कैसे है? समुद्र मंथन में। तो मंदराचल पर्वत के वासुकी नाग इधर उधर लिपट जाते हैं, और एक तरफ दानव और दूसरी तरफ देवता वह खींचते हैं। निरूपण है, यह निरूपण है, और इसमें हजारों वर्ष लगे। वो जब खींच रहे हैं वासुकी को, तो वासुकी को दर्द होता है। उस दर्द के वजह से बहुत गर्म हवा वो फेंकता है सांस के माध्यम से, जैसे सांप फुफकारता है। जो सांप की कल्पना की गई है, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल से। तो वह गर्मी से फुफकारता है, और यही हवा चूंकि बाहर बहुत ठंडा है और श्वास गर्म है, तो ये हवा क्या हो जाती है? संगठित हो जाती है। आप सब जानते हैं विज्ञान के मार्फत कि बाहर यदि सर्दी है तो कोई भी गर्म हवा धुआं बन के एकदम संगठित होती चली जाएगी। जाड़ों में इसीलिए ऐसे करते हैं तो धुआं निकलता है, और यही उठता चला जा रहा है, यही हवा उठती चली जा रही है, और यही हवा मेघ बनती है। उससे पहले मेघ का वर्णन नहीं है। यही हवा बादल बनती है, और यही बादल बारिश करते हैं, और जो देवता और दानव दोनों लोग जो मेहनत कर रहे हैं, यही उनको जल पहुंचाते हैं। उसके बाद नवरत्न निकलने शुरू होते हैं, जिसमें उच्चैश्रव घोड़ा निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है,
और सबसे अंत में निकलते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी जिनके हाथ में एक कलश है, जो कलश झगड़े का कारण बनता है, और उसी कलश की जहां जहां बूंदें गिरती हैं, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयाग में, वहीं वहीं कुंभ होता है। और जहां जहां ये बूंदें गिरी हैं, वहीं वहीं नदियों का संगम भी है। और इसी अमृत कलश से, ये अमृत कलश क्या है, अब इस पे झगड़ने की इतनी जरूरत क्या थी? दानव और देवता ये अलग ब्रीड्स नहीं है। मनुष्य, दानव, देवता तीनों की ब्रीड एक है। प्रारंभ में मनुष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मर्त लोक है, ये जो मध्य लोक है, यहां पर जीवन नहीं था, इसलिए उस वक्त मनुष्य नहीं है। जो इसके आगे का लोक है, वहां पर जीवन था, जहां देवता रहते थे, और पीछे भी जीवन था सागर के निकट, वहां दानव रहते हैं। तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, यह सब जातियां हैं। इसी में से मनुष्य, देवता और दानव भी जातियां हैं। ये अलग नहीं है। देवता आप जो फिल्मों में देखते हैं वैसे नहीं है, या राक्षस भी जो आप फिल्मों सीरियल्स में देखते हैं वैसे नहीं है। हो सकता है ये समझाने की दृष्टि से या आनंद पैदा करने की दृष्टि से किया गया हो, या भाव की दृष्टि से किया गया हो। क्योंकि रावण का वर्णन तो जब पढ़ते हैं, रावण राक्षस है, लेकिन रावण बेहद खूबसूरत है, ये स्वयं हनुमान जी कहते हैं, बेहद स्मार्ट है। तो जो राक्षस, यक्ष, यक्ष कौन? जो पूजा करे। राक्षस कौन? जो रक्षा करे। गंधर्व कौन? जो कला, गीत, संगीत, क्रिएटिविटी, वनस्पति आदि ये जीवन में लेकर आए। मनुष्य जो कर्म क्षेत्र तैयार करे। देवता जो ज्ञान दे। ये सारी इस प्रकार से जातियां हैं। और समुद्र मंथन से, धरती के गर्भ से ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। उसके बाद वनस्पति लहराती है, और समुद्र मंथन से उत्पन्न हो रही है। सीधा सीधा तो क्या है कि समुद्र में कोई नीचे से तूफान आ रहा है, जैसे सुनामी आता है, और वहां से समुद्र बहुत आगे बढ़ता है और उसके बाद पीछे हटता है, रिसीड करता है। समुद्र और नदियां जिस स्थान को घेरने के बाद छोड़ती हैं, वह स्थान सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, आज भी होता है। वह स्थान सबसे ज्यादा रत्नों से भरा होता है, आज भी। रामगंगा एक ऐसी नदी है जिसकी रेत में सोना है। जहां जहां समुद्र रिसीड किया, पीछे हटा, वहां वहां ऐसी चीजें मिली, जैसे मूंगा, जैसे नीलम, जैसे मोती। तो समुद्र जो है ये खान है। और इसीलिए जो देश, आज भी बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा कारण समुद्र है। चाइना और हिंदुस्तान के बीच के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण समुद्र है, इंडियन ओशन। और क्यों इंडियन ओशन? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा स्वर्ण आदि चीजें, रत्न आदि, औषधियां और थोरियम, यह इंडियन ओशन में है। तो दानवों और देवताओं के बीच में जिस समुद्र के कारण लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले युद्ध हुआ था, वह युद्ध आज भी होता है। आज भी इंडियन ओशन को कब्जाने के लिए चीन किसी भी हद तक गुजर रहा है, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, नेपाल को पैसा दे रहा है। क्योंकि कोई भी देश जब तक अपने समुद्र को, जो 12 नॉटिकल माइल्स के क्षेत्र का होता है, जब तक उसका वो दोहन नहीं करता, तब तक वो अमीर नहीं हो सकता। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, यही कारण है कि राम सेतु होते हुए भी ये कहा गया कि राम सेतु केवल आस्था है, कल्पना है, राम सेतु नहीं है।
नासा की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा कि राम सेतु है, उसके अनेक वर्षों बाद रिपोर्ट आती है जिसमें कहा राम सेतु नहीं है। कारण सिर्फ इतना कि तब अमेरिका को नहीं पता था कि राम सेतु के आसपास बहुत सारा थोरियम है, कोरल रीफ्स हैं। जब पता चला तो उसने कहा राम सेतु नहीं है, इसे तोड़ दो। और हमारे ही बहुत सारे सनातन भाई कहने लगे कि उसे तोड़ दो, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया ही नहीं और उन्हें पता ही नहीं कि धर्म ग्रंथ मूलतः इतिहास है और इतिहास सत्य है, सत्य का अन्वेषण करता है और इतिहास झूठ को समाप्त करता है। तो इस प्रकार से ये पूरा समुद्र मंथन हो रहा है और समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप वनस्पति आदि का उदय होता है, मां लक्ष्मी का उदय होता है, हमारे अंदर हार्मोनल सिस्टम्स का उदय होता है। यही अमृत है और ये जितना स्ट्रांग होगा व्यक्ति का मरना उतना कठिन होगा। पहले नहीं था ये, हम जैसे आज दिखते हैं शुरू से ऐसे नहीं थे। तब जाकर ये धरती, ये सृष्टि बनी है और तब जाकर इस सृष्टि पर जीव आया है जो शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की वजह से आया है। और इस जीव में सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुआ है उसका नाम मनु है और उसकी संतान को कहा गया है मनुष्य। उससे पहले मनुष्य नहीं है। और ये जो चीजें हैं ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं वह विज्ञान और सत्य की ठोस धरातल पर खड़े हैं, उसमें कहीं भी झूठ नहीं है, कहीं भी झूठ नहीं है। ये झूठ राजनीतियों के चलते या अज्ञानता के चलते क्रिएट किए गए, जानबूझ कर क्रिएट किए गए और इसकी वजह से ये सारी परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हुई जिनसे आज भारतीय समाज जूझ रहा है। जब यह चक्र टूटने लगा तब वासुदेव को आना हुआ। ये कौन से वासुदेव आए जो राधा के साथ रास रचाते हैं? ना, ये वो वासुदेव नहीं आए, ये पूजा सत्य नहीं है। ये वो वासुदेव आए जो इस सृष्टि को बचाने के लिए पूरे जीवन संघर्षरत रहे। उन्होंने इस सृष्टि के होने का हेतु जाना। 12वें अध्याय में वो अर्जुन से कह रहे हैं, जब महाभारत में हम आगे बढ़ेंगे तो गीता आएगी ही, महाभारत का ही हिस्सा है गीता। तब मैं श्री कृष्ण की वो सूत्र आपको दूंगा जिनसे जिंदगी बदलती है। मैं सिर्फ छोटी सी एक बात यहां कह रहा हूं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, देख ले मुझ में से सब निकल रहे हैं और सब मुझ में समा रहे हैं और मैं कौन? मैं ब्रह्म। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि क्या श्री कृष्ण दम्भी हैं, घमंड है उनमें जो खुद को ब्रह्म बता रहे हैं। श्री कृष्ण सांख्य दर्शन के उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ऋषि कपिल श्री कृष्ण के एक तरीके से गुरु हैं। श्री कृष्ण ने उपनिषदों को बहुत ध्यान से पढ़ा है, खासतौर से सांख्य दर्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा है। जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पढ़ा है या श्री कृष्ण ने सीखा है तो हम में से ज्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते। भगवान है वो कैसे पढ़ेंगे? लेकिन भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो उन्हें अपना जीवन इसी धरती के नियमों के अनुसार शुरू करना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने भी सीखा है, ऋषि संदीपन से सीखा, ऋषि अग्निरथ से सीखा,
ऋषि कपिल से सीखा। और सीखा क्या है कि हर शरीर के अंदर ब्रह्म है। इसलिए वो कह रहे मैं भी ब्रह्म हूं, और इसी आधार पर मैं भी कह देता हूं कि हम सब छोटे मोटे प्रभु हैं। और इसी ब्रह्म को जागृत करने के लिए वह योग का सिद्धांत देते हैं। और ब्रह्म से एक बिंदु छटता है, उस बिंदु से सूर्य नाम के एक तारे की उत्पत्ति होती है। उसी सूर्य तारे के मध्यमंडल से धरती का उदय होता है और उसी धरती पर प्राण पलते हैं। और अंत में इसी धरती को ठीक इसी प्रोसेस से सूर्य में विलीन, और सूर्य पुनः उस बिंदु में, और बिंदु पुनः उस ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। यह है श्री कृष्ण का धरती का उदय और अस्त होने का सिद्धांत, जो वह विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसीलिए उनको नाथ बोला गया है। इसीलिए नाथ सबको नहीं बोला जाता। जो गिरते को संभाल लेता है, जो टूटते को जोड़ देता है, उसे नाथ बोला जाता है। सब नाथ नहीं है। नाथ संप्रदाय भी है। उस संप्रदाय में भी शब्द का वही अर्थ है। शंकर सबको जोड़ देते हैं। आप शंकर से जुड़ जाते हैं, नाथ योग। तो नाथ का अर्थ ही है साध लेना, शरीर को भी मन को भी। इसलिए श्री कृष्ण को नाथ बोला गया है, क्योंकि ये धरती जिस वक्त अधोगति की ओर जा रही थी, धरती जब भी अधोगति की ओर जाती है उसका प्रारंभ चरित्र से होता है। व्यक्ति के चरित्र से प्रकृति प्रभावित होती है, उस प्रकृति के क्षय से धरती प्रभावित होती है, और उसके बाद धरती पर प्रलय उत्पन्न होती है। इसीलिए जितने साधु संत आए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान चरित्र निर्माण पर दिया है, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र के प्रदूषण से धरती सबसे ज्यादा प्रदूषित होकर समाप्त होती है। और प्रलय लगातार धरती पर आती रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार प्रलय आएगी, वह महाप्रलय होगी, लेकिन सूक्ष्म प्रलय धरती पर निरंतर आती रही है। हिमयुग धरती पर निरंतर आते रहे हैं, जल युग धरती पर निरंतर आते रहे हैं। जिस केदारनाथ को अभी हम देखते हैं, 500 साल पहले ये 400 साल तक ग्लेशियर में ही दबा था, हिमयुग था उस इलाके में। और इसी मंथन के दौरान विष्णु जी के दो रूपों का उदय होता है, नर रूप और नारायण रूप। इसको दो संकेतों में दो पर्वतों के नाम दिए गए हैं, नर पर्वत, नारायण पर्वत, क्योंकि उस इलाके में सृष्टि की रचना हो रही है। तो नर पर्वत, नारायण पर्वत, ये पर्वत एक रास्ता देते हैं। उसी रास्ते पे केदारनाथ और बद्रीनाथ है। ये रास्ता एक दिन बंद हो जाएगा और तब ये दोनों धाम समाप्त हो जाएंगे, और तब एक अन्य धाम की उत्पत्ति होगी जिसे भविष्य बद्री कहेंगे। लेकिन तब ये इलाका बिल्कुल बदल चुका होगा, यद्यपि इसमें समय है। लेकिन जिस हिसाब से मनुष्य धरती को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, बहुत दूर नहीं है कि नर और नारायण नाम के दोनों पर्वत बंद हो जाए। तो महाभारत में आदि पर्व के यही दो प्रसंग आज लेते हैं, क्योंकि इसको बहुत धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। ये रामचरितमानस की तरह नहीं है, ये शुष्क है। रामचरितमानस का निर्माण हुआ है भक्ति काल में 1526 के बाद, इसलिए उसके लिखने का तरीका अलग है और उसमें भाव अलग प्रकार के हैं। रामायण और महाभारत दोनों जब आप पढ़ेंगे तो ये केवल ज्ञानवान लोगों को ही समझ में आ सकती हैं, अन्य किसी को नहीं, बाकियों को नींद आएगी।
क्योंकि इसमें गाना बजाना तो है ही नहीं, और गाए बजाए बिना धर्म कैसे हो सकता है, यह हमारी एक आदत बन गई है। गाना हो तो देखो आप 4 घंटे तक धर्म की बात कर सकते हो, लेकिन महाभारत तो जीवन का संगीत है, रामायण तो जीवन का संगीत है। जीवन की विषमताओं को समताओं में बदलती जा रही है रामायण और महाभारत, इसीलिए ये गंभीर है, इसलिए इन्हें समझना उतना आसान नहीं है। रामचरितमानस को समझने की आवश्यकता भी नहीं है, वह तो गीतों के माध्यम, भजन के माध्यम से स्वतः उतरती चली जाती है। वह काव्य शैली में लिखा हुआ एक अनुपम ग्रंथ है, तो वह स्वयं के अंदर स्वतः उतरती चली जाती है। समझ में नहीं भी आती है तब भी हम लोग ताली बजाकर आनंद लेते हैं उसका, उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि आहद स्वर, जो म्यूजिक का स्वर होता है इसे आहद स्वर कहते हैं, और जो अंदर का स्वर होता है इसे अनाहद स्वर कहते हैं, अनाहद स्वर। तो ये आहद स्वर के आधार पर हमें भक्ति की ओर ले जाती है, जबकि रामायण और महाभारत थोड़ा सा शुष्क है। तो मैंने जो आज आपसे बातें कही सर्प, नाग आदि की, इसको थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा। जो मंथन की बात आज हुई है, अब इसको एक अन्य दृष्टिकोण से सोचिएगा। यद्यपि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 30, 35, 40 सालों से दूसरी कथा सुनते चले आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी, एक नए दृष्टिकोण से सोचने में कठिनाई होगी, लेकिन ईश्वर मूलतः यही बात कह रहे हैं महाभारत में, जो बात पढ़कर मैंने आप तक पहुंचा दी है। वह अन्य कोई बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से वह संदेश दे रहे हैं कि मैं इस धरती का भक्षण कर लूंगा यदि तुमने इस धरती को नहीं संभाला। और इन्हीं ऊर्जाओं का वर्णन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम पुष्पित पल्लवित हो, हमारा संरक्षण हो, हमारा संवर्धन हो सके। इसीलिए अब वह समय आ गया है जब हम धर्म को गहराई से, सच्चाई से समझें और दूसरों को भी बताएं, खास तौर से अपने घर के बच्चों को। तब उनमें संस्कारों की उत्पत्ति होगी, अन्यथा उनमें संस्कारों की उत्पत्ति नहीं होगी। और ये याद रख लेना, सनातन संस्कृति के लोगों को अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और बहुत जल्दी लड़नी है, और ये लड़ाई हर तरफ से लड़ी जाएगी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, हर बार कहता हूँ। इसलिए शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तीनों रूपों से पुनः वैसे होइए जैसे श्री कृष्ण ने हमें बनाया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। संपन्नता आपके परिवार में आए, आपका तन मन चरित्र बहुत मजबूत बने, आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के काम आ सकें, ऐसा बल, बुद्धि, शौर्य प्रभु आपको दे। मन में शांति हो, करुणा हो, प्रेम हो, जगत आपके हृदय में समा सके, ऐसा सुंदर हृदय प्रभु आपको दे। आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो, गलत रास्ते पर प्रभु आपको कभी न जाने दे। प्रभु चरणों में आपकी तरफ से आपके लिए मैं ये कामना करता हूँ। प्रभु चरणों में आपकी तरफ से आपके लिए मैं ये कामना करता हूँ। प्रभु स्वीकार है। ओम